जय हिंद मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से झारखंड होमगार्ड के नए अपडेट में आप सबका अपना चैनल रंजन कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, झारखंड होमगार्ड। जी हाँ मित्रों, यह विज्ञापन संख्या 1/2025 है। यदि आप झारखंड के गढ़वा जिला से बिलोंग करते हैं मित्रों, तो आपके लिए जो है गृह रक्षक यानी होम गार्ड के नामांकन में विज्ञापन जारी किया गया है। मित्रों, इसके सिलसिले में इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मित्रों देखेंगे, गढ़वा जिले के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवार से भी प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के आवेदन के लिए विविध प्रपत्र में आवेदन अलग अलग जमा करेंगे। नोट: गृह रक्षक वाहिनी एवं स्वयं सेवी संगठन तथा गृह रक्षक के स्वयं सेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकता अनुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्ति किया जाता है, उतने ही कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है जो राष्ट्र की सेवा निस्वार्थ करने के लिए तत्पर हों। झारखंड गृह रक्षक स्वयंसेवक नियमावली 2014 के अनुरूप गृह रक्षकों को नामांकन 4 वर्ष के लिए किया जाता है। जी मित्रों, 4 वर्ष के लिए किया जाता है तथा पूर्व नामांकित वैसे गृह रक्षक जिनका बॉन्ड 4 वर्ष के बाद समाप्त हो जाता है, उनका पुनः नामांकन कंडिका 6 के अंतर्गत किया जाता है। अब रही बात मित्रों कि गृह रक्षक गढ़वा जिला के लिए जो है होमगार्ड के लिए कितनी वैकेंसी पोस्ट आई है, तो वह आपका जो है मित्रों वह आपका है 810 पोस्ट आई है। 810 पोस्टों में किस किस प्रखंड को कितनी संख्या में वैकेंसी दी गई है, आइए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। देखिए मित्रों, ग्रामीण गृह रक्षक के लिए क्या है ये देखिए आप। तो ग्रामीण गृह रक्षक यानी बात किया जाए ग्रामीण गृह रक्षक में, तो आपका 20 प्रखंड आएंगे। इस 20 के बारे में आपको हम जानकारी हम दे रहे हैं। मित्रों अगर बात किया जाए आपको गढ़वा के लिए, गढ़वा प्रखंड के लिए 25 पुरुष हैं तो 25 महिलाएं की संख्या दी गई है, जिसमें कुल मिला के आपका हुआ कितना होगा 50 हुआ। वही अगर मित्रों बात किया जाए तो मेराल के लिए, मेराल प्रखंड से अगर बिलोंग करते हैं आप, तो इसमें आपका 24 पुरुष के लिए तो 24 महिला के लिए है। कुल मिला के आपका 48 संख्या हुआ आपका सीट। अगर बात किया जाए मित्रों आगे रमना के लिए, अगर ये आप रमना से बिलोंग करते हैं तो रमना में पुरुष के लिए 14 है और महिला के लिए भी 14 आपका है, यानी कुल मिला के आपका हुआ 28 हुआ। वही अगर बात किया जाए मित्रों नगर से, यदि आप नगर से बिलोंग करते हैं तो पुरुष के लिए 19 और महिला के लिए 19, यानी कुल आपका हुआ 38 सीट हुआ। वही अगर बात किया जाए मित्रों सगमा के लिए, तो सगमा में आपका 14 और 14 आपका महिला के लिए है, यानी 28 कुल सीट है। यानी बात किया जाए मित्रों तो 50% सीट जो है महिला के लिए रिजर्व किया गया है। अगर बात किया जाए धुर की, तो धुरकी में आपका है 34 पुरुष के लिए 34 महिला के लिए, यानी कुल मिला के आपका हुआ 68 सीट हुआ। वही अगर बात किया जाए मित्रों भवनाथपुर के लिए, तो भवनाथपुर के लिए आपका है पुरुष के लिए 30, महिला के लिए भी आपका 30 है, कुल मिला के आपका हुआ 60 हुआ। अगर बात किया जाए मझियाओं के लिए, तो मझियाओं में 14 और महिला में भी आपका हुआ 14, कुल मिला के आपका 28 सीट हुआ। अब बात किया जाए मित्रों आगे कांडी के लिए, तो कांडी से अगर कांडी प्रखंड से आप बिलोंग करते हैं तो 35 पुरुष 35 महिला, कुल 70 सीट हुआ। और वही बात किया जाए बरवाडी के लिए, बरडीहा के लिए आपका मित्रों, तो बरडीहा में आपका 7 है पुरुष के लिए और 7 ही आपका जो है महिला के लिए, कुल 14 सीट हुआ। बात किया जाए मित्रों आगे भंडरिया के लिए, रंका के लिए, तो रंका के लिए आपका है 7 और आपका है महिला के लिए भी 7 है। बरडीहा के मतलब मित्रों आपका है 35 सीट है, सॉरी। अब आई भंडरिया में,
तो भंडरिया में आप देखिएगा तो 8 पुरुष 8 महिला कुल 16 सीट है। यदि मित्रों आप रमकंडा से बिलोंग करते हैं तो रमकंडा में 7 और 7 इन टोटल 14 हुआ। चिनिया प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो 6 पुरुष और 6 महिला यानी कुल 14 सीट हुआ। बड़गढ़ से अगर बिलोंग करते हैं मित्रों आप तो बड़गढ़ में आपका है 31 इन कुल 62 सीट हुआ। अगर वही बात किया जाए मित्रों केतार से, तो केतार प्रखंड से बिलोंग करते हैं तो केतार से आपका 20 सीट पुरुष के लिए और 20 सीट आपका है महिला के लिए 40 सीट हुआ। अगर आगे देखा जाए मित्रों बिशुनपुरा से अगर बिलोंग करते हैं आप बिशुनपुरा प्रखंड से तो 37 पुरुष के लिए और 37 महिला के लिए कुल 74 सीट हुआ। वही मत डंडई से अगर आप हैं तो डंडई प्रखंड में 10 सीट पुरुष के लिए और 10 सीट आपका महिला के लिए कुल 20 सीट हुआ। आगे मित्रों अगर देखा जाए डंडा में आपका है 400 डंडा में आपका है 300 पुरुष के लिए, डंडा में आपका है 34 सीट पुरुष के लिए और महिला के लिए भी आपका 34 है। बात किया जाए मित्रों कुल सीट के लिए तो 400 पुरुष ग्रामीण के लिए और 400 महिला ग्रामीण के लिए है, कुल मिला के आपको जो है 800 ग्रामीण क्षेत्र के लिए सीट दिया गया है। वही मित्रों अगर आप शहरी से बिलोंग करते हैं तो शहरी में कुल 10 सीट दिया गया है, जिसमें पुरुष के लिए जो है आपका 5 और महिला के लिए भी आपका है 5 सीट है, यानी कुल मिला के मित्रों आपका 810 सीटें वैकेंसी आया है ग्रामीण और शहरी मिलाकर के गढ़वा जिला के लिए होमगार्ड के लिए। ठीक है मित्रों, अब देखिए इसमें आहारता कितनी है और आपका जो है उम्र कितनी दिया गया है, इन सभी के बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं। अगर बात किया जाए आहारता की सबसे पहले आवासीय, जी हाँ मित्रों अगर आप ग्रामीण से हैं तो जिस क्षेत्र से आप फॉर्म भर रहे हैं जिस प्रखंड से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ का आपका आवासीय होना आवश्यकता है, जरूरी है। और आवासीय जो है आपका जब फॉर्म भरिएगा तो उसमें स्व-अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। ठीक है मित्रों, यदि आप शहरी से बिलोंग करते हैं शहर से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस शहर में आपको जो है वहाँ का जो है निवास होना चाहिए, निवासी होना चाहिए और उसमें आवासीय प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लगाना होगा, वो भी राज्य सरकार के माध्यम से जो बनता है। अब आइए मित्रों देखते हैं हम लोग उम्र सीमा की बात किया जाए 1/1/2025 को 19 से 40 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 19 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब देखिए मित्रों शैक्षणिक योग्यता, यदि मित्रों आप 7वीं पास भी हैं तो होमगार्ड का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम जो है योग्यता आपको 7वीं पास दिया गया है और शहरी ग्रामीण गृह रक्षक के लिए आपका मैट्रिक पास रखा गया है। ठीक है मित्रों, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र स्व-प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। अब अगर बात किया जाए शारीरिक मापदंड, ठीक है मित्रों ग्रामीण और शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए सामान्य है। लंबाई पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप सामान्य ओबीसी और बीसी से बिलोंग करते हैं। वही मित्रों अगर बात किया जाए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए यदि आप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि मित्रों आप फीमेल से हैं, महिला अभ्यर्थी आप हैं तो आपको जो है 148 सेंटीमीटर होने चाहिए, चाहे वह जनरल से हो या ओबीसी से हो या SC ST से हो या फिर BC से हो। सभी के लिए महिलाओं के लिए जो है 138 सेंटीमीटर लंबाई शरीर माप रखा गया है। अब रही बात मित्रों सीना की बात किया जाए तो सीना में अगर बात किया जाए पुरुष के लिए तो 79 सेंटीमीटर सामान्य या जनरल से आप हो या ओबीसी से हो या BC से आप हो। वही अगर बात करें मित्रों अगर आप 76 सेंटीमीटर से आप हैं, यदि आपका जो है कास्ट बिलोंग करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो 76 सेंटीमीटर सीना मांगा गया है। शारीरिक मापदंड की बात छूट प्राधिकरण निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आपको दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आएगा देखिए तकनीकी दक्षता, सिर्फ तकनीकी दक्षता शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए ही है
अब इसमें क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे मित्रों। अभ्यर्थियों को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत स्वनियोजित तथा तकनीक की जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग माना जाता है। चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, टंग लाइसेंसधारी चालक, ठीक है, HMV या LMV, रसोईया, बढ़ाई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर, माली आदि होने चाहिए। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए, ये सभी आप देख लेंगे। अगर बात यहाँ थोड़ा सा बता रहे आपको हम कि आप जो है अगर राष्ट्रीय राज्य स्तरीय खेलकूद से पुरस्कृत किए गए हैं तो उसमें आपको अंकन किया जाएगा। यदि आप राष्ट्रीय से प्रथम अंक लाए हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा, द्वितीय अंक में 4 और तृतीय में आपको 2 अंक मिलेगा। राज्य स्तरीय से आपको है प्रथम अंक आपको है 3 अंक मिलेगा और द्वितीय में 2 अंक और राज्य स्तरीय में 1 अंक में आपको मिलेगा, तृतीय में रहेंगे तो। अब आगे देखिए मित्रों, यदि आप शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवक बनना चाहते हैं आप, ठीक है, तो 10% नामांकित करने की सीमा निर्धारित की जाती है, जिसके लिए आपको शैक्षणिक योग्यता में क्या होना चाहिए ये भी आप देख लीजिए। अगर आप स्नातकोत्तर है यानी आप MA है 10 अंक मिलेगा, स्नातक में आप हैं, स्नातक पास हैं आपका तो 8 अंक मिलेगा, इंटरमीडिएट आप हैं तो 6 अंक मिलेगा और मैट्रिक है तो आपको 4 अंक मिल दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब आगे देखिए आवेदन कैसे करें। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट http:/recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। जी मित्रों, recruitment.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदक केवल जैप IT रांची झारखंड द्वारा उपलब्ध कराए गए वेबसाइट http:/recruitment.jharkhand.gov.in पर ही दिनांक 26/12/2025 से 24/1/2026 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। जी मित्रों, तो फिर सुन लेंगे आप, कब से कब तक आपका फॉर्म भराएगा, तो 26 दिसंबर 2025 से 24 जनवरी 2026 तक आप अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही कर पाएंगे। आगे सुनेंगे आप, किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा ऑफलाइन या पोस्ट के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन शुल्क की राशि, जी मित्रों, आवेदन शुल्क की राशि मात्र और मात्र 100 रुपये रखा गया है, जो उपयुक्त वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है मित्रों, अब आगे और देखेंगे आप, ऑनलाइन आवेदन में आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र स्वाभिप्रमाणित सेल्फ स्टेटेड पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के एवं हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, तकनीकी गृह रक्षकों के लिए कार्य अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, यदि कार्य अनुभव हो तो खेलकूद संबंधित प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित हो तो आप ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं मित्रों। ठीक है मित्रों, आप समझ गए हैं मेन पॉइंट इसमें क्या है, कहाँ से आपको जो है किस वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करना है और समय कब से कब आपको अंतिम डेट है और प्रारंभिक डेट क्या है और फीस कितना लगेगा। ठीक है मित्रों, आगे देखेंगे आप, एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। जी मित्रों, यदि एक से अधिक आवेदन करते हैं आप एक ही अभ्यर्थी तो आपको आवेदन क्या होगा, स्वतः रद्द कर दिया जाएगा, यह समझा जाएगा। अर्हता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाइन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूप भरा जाएगा। ठीक है, आप जो मांगा गया है उसको पूर्ण रूप से आप जरूर भरेंगे। इसके बाद आपको क्या करा है कि आवेदक को आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में NIC कार्यालय गढ़वा संपर्क
स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ मित्रों, यदि आपको फॉर्म भरने में कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत होगी, तो आप जो है NIC गढ़वा कार्यालय संपर्क आप जरूर कर लेंगे। मित्रों, आवेदक द्वारा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाइन आवेदन में देना अनिवार्य होगा। जांच या परीक्षा तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भरे गए गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जाएगा। जी हाँ मित्रों, आगे जो है इसकी परीक्षा तिथि या स्थान की सूचना आपको हम वीडियो के माध्यम से भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे। इस तरह से आपको फॉर्म जो है मित्रों दिखाई देगा। आप फॉर्म को आराम से भरेंगे, फिलअप करेंगे ताकि आपको गलती न हो। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो में जो है आपको गढ़वा होमगार्ड, झारखंड होमगार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सपोर्ट करें,